देखिए बाबू, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेजल वर्ब, मुहावरेदार क्रिया। फ्रेजल वर्ब आखिरकार पढ़ना क्यों जरूरी है? फ्रेजल वर्ब पढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है कि आपको ना प्रीपोजिशन जब आप लोग सोल्व करने लगेगा प्रीपोजिशन का प्रॉब्लम, तो आपको उसमें ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बनाने में। प्रीपोजिशन एक ऐसा चीज है जो कि बिना फ्रेजल वर्ब पढ़े हुए आप नहीं बना सकते पूरी तरह। 100% आपका प्रीपोजिशन का डाउट क्लियर नहीं होगा। इसलिए आज के वीडियो क्लास 10th के लिए है और हम लोग फ्रेजल वर्ब पढ़ने वाले हैं। आज सिर्फ क्लास 10th के लिए नहीं, 9th वाले भी पढ़ सकते हैं। देखिए बाबू, फ्रेजल वर्ब आखिर है क्या? फ्रेजल वर्ब मुहावरेदार क्रिया। फ्रेजल वर्ब समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब देखिए बाबू, वर्ब एक वर्ड का बना होता है। इस चीज सही बात है। वर्ब जो है वो हमेशा से एक वर्ड से बना होता है, जैसे गो, कम, सीट, ईटीसी। वर्ब क्रिया एक वर्ड से बना होता है। फिर दूसरा होता है आपका वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज होता है, वर्ब फ्रेज होता क्या है? वर्ब फ्रेज एक ऐसा चीज है, वर्ब फ्रेज दो या दो से अधिक वर्ब से बना होता है, जिसमें एक मेन वर्ब होता है और अन्य हेल्पिंग वर्ब होता है। अच्छा, वर्ब फ्रेज क्या है? वर्ब फ्रेज दो या दो से अधिक वर्ब, मतलब कि वर्ब फ्रेज दो या दो से अधिक क्रिया से बना होता है, जिसमें एक मेन वर्ब होता है और एक हेल्पिंग वर्ब होता है। बाकी उस एक मेन वर्ब और उसके अलावा अगर दो और वर्ब हैं तो वो फिर हेल्पिंग वर्ब होंगे। जैसे इसका एग्जांपल है इज गोइंग, या फिर कैन बी डन, कैन बी डन, शैल बी गोइंग। जो भी अपने हिसाब से, मतलब कि दो या दो से अधिक क्रियाओं का मिश्रण करके जो फ्रेज बनता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्ब फ्रेज। फिर आपका तीसरा है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब बोलते हैं किसको है? फ्रेजल वर्ब भी बाबू देखिए दो या तीन वर्ड से बना होता है। फ्रेजल वर्ब भी दो या तीन वर्ड से बना होता है। उसमें वो तीन वर्ड होते हैं, क्या कौन कौन सा है? एक वर्ब होता है बाबू, फिर होता है एडवर्बियल एडवर्बल पार्टिसल, फिर होता है आपका प्रीपोजिशन कॉम्बिनेशन। देखिए बाबू, एडवर्बियल पार्टिसल है क्या? ये एक ऐसा चीज है, देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग कभी प्रीपोजिशन के रूप में होता है तो कभी एडवर्ब के रूप में। एडवर्बियल पार्टिसिपल वो वैसे वर्ड्स को बोलेंगे जिनका प्रयोग कभी प्रीपोजिशन के रूप में भी होता है और कभी एडवर्ब के रूप में, मतलब कि जिनका प्रयोग प्रीपोजिशन में भी और कभी उसका एडवर्ब के रूप में भी प्रयोग हो, तो वैसे को हम लोग बोलेंगे एडवर्बियल पार्टिसिपल। और आपको फ्रेजल वर्ब का इसी वीडियो में नेक्स्ट में आपको मिल जाएगा कि जैसे एडवर्बियल पार्टिसिपल कौन कौन से हैं। एवर्ब, इनका प्रयोग हम जैसे प्रीपोजिशन में होता है, अप, डाउन, इन, इटीसी। अब आपको हम लोग आगे चल के फ्रेजल वर्ब देखेंगे। देखो बाबू, इसमें हम लोग देखने वाले हैं फ्रेजल वर्ब, मुहावरेदार क्रिया। वो हम लोग देखे थे बस कुछ देर पहले ही, आप देख रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे। वर्ब के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, वर्ब फ्रेज के बारे में पढ़ा, फिर फ्रेजल वर्ब के बारे में भी थोड़ा मोड़ा मैंने देखा था, बताया था। और उसके बाद देखिए फ्रेजल वर्ब होता क्या है, फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या है। फ्रेजल वर्ब में प्रयुक्त शब्दों को अलग अलग अर्थ नहीं होता। देखिए बाबू, जो फ्रेजल वर्ब क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है? तो उन सबका अलग अलग अर्थ नहीं होता है। उन सबका जो शब्द का अर्थ होगा वो सामूहिक एक बराबर जैसा होगा। हमेशा सबका अर्थ एक ही जैसा होगा और कुछ खास अर्थ होगा। ये नहीं ना कि इसका अलग है तो इसका अलग है, मतलब कि दोनों का अलग अलग नहीं, दोनों को मिलाकर एक अर्थ बनेगा, दो या तीन जितना भी शब्द का हो फ्रेजल वर्ब। और यह जो खास जो अर्थ उसका निकलेगा, सिर्फ एक ही अर्थ नहीं निकल सकता है, हो सकता है कि दो तीन अर्थ भी निकले एक शब्द का। जैसे लुक आफ्टर, जैसे हम लोग देखेंगे लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। दूसरा है आपका गिव अप, छोड़ना या फिर त्यागना। फिर देखिए सबसे आपको अगर एक से ज्यादा का एग्जांपल देखना तो जैसे गो थ्रू, पूरा करना, सहना, परीक्षा करना, उड़ा देना। इस तरह से ऐसे बहुत सारे एक शब्द का बहुत सारे, एक फ्रेजल वर्ब का बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं। देखिए बाबू, फ्रेजल वर्ब का फिर टाइप कैसा है, जैसे ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब क्या है? सबसे पहले ये देख लीजिए कि ट्रांजिटिव वर्ब बोलते किसको है। ट्रांजिटिव वर्ब बाबू बोलते उसको है वैसा क्रिया या वैसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया हो, मतलब कि वैसा सेंटेंस या वैसा वर्ब जिसके आगे क्या होता है, वर्ब के बाद हमेशा से ऑब्जेक्ट का उपयोग अगर हुआ है तो वह ट्रांजिटिव है, अगर ऑब्जेक्ट का उपयोग नहीं हुआ है तो फिर इनट्रांजिटिव है। इस चीज को ध्यान रखिएगा।
अगर ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है तो ट्रांजिटिव, अगर ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है तो फिर इंट्रांजिटिव। और वाक्य को भी देखकर आप लोग इसी अनुसार से पकड़ेंगे। हम लोग वाक्य को देखेंगे। देखिए लुक आफ्टर, इसमें देखिए वाक्य है द ओल्ड मैन लुक्ड आफ्टर द बेबी। लुक आफ्टर के बाद क्या है, फ्रेजल, ये एक वर्ब है बाबू। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना होता है। द बेबी आगे मतलब कि लगा हुआ है, आगे ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, इस वजह से हम लोग ये ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब आएगा। पीवी मतलब ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब। द बेबी ऑब्जेक्ट लगा हुआ है इसलिए भैया ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब आ जाएगा। और फिर इनट्रांजिटिव वर्ब क्या आएगा, लुक आउट। इस एग्जांपल को देखिए, इसके बाद क्या है, एक्सक्लेमेटरी का ये साइन दिया हुआ है, इसके वजह से तो ये बंद हो गया यहाँ पे। लुक आउट, देयर इज अ लॉरी कमिंग, तो ये इनट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब हो गया। देखना यही है बाबू, इस अगर कोई भी वाक्य के अगर आगे ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब होगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी अगर वाक्य के आगे अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो फिर वो इनट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब होगा। देखो बाबू, हम लोग देख रहे थे आगे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब हम बता चुके हैं। तो फिर आगे देखिए, ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब का नाम दो टाइप्स होता है, एक होता है सेपरेबल फ्रेजल वर्ब और एक होता है नॉन सेपरेबल फ्रेजल वर्ब। ये दो आपको दिखेंगे, एक है सेपरेबल फ्रेजल वर्ब और एक है आपका नॉन सेपरेबल फ्रेजल वर्ब। सबसे पहला आपका है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखेंगे सेपरेबल फ्रेजल वर्ब को अगर देखेंगे हम लोग, तो सेपरेबल फ्रेजल वर्ब हम लोग उसको बोलेंगे वैसा वर्ब जिसके कंपोनेंट पार्ट्स को अलग किया जा सकता है, जिसके कंपोनेंट पार्ट को, जिसके मतलब कि मेन पार्ट्स को अलग किया जा सकता है, और उसमें कोई भी साइड से अगर हम सब्जेक्ट चाहे तो इधर से उधर उसके मतलब कि उसको इधर से उधर करके उसका मतलब नहीं बदलेगा कोई भी शब्द को। जैसे हम एग्जांपल से क्लियर करेंगे बाबू, जैसे देखिए एग्जांपल कि ही टुक ऑफ हिज कोट, तो इसका ये भी हो सकता है, और लिख के हम ये भी लिख सकते हैं ही टुक हिज कोट ऑफ, मतलब कि दोनों का मतलब नहीं बदल रहा है इससे। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द वाइंड ब्लू आउट द कैंडल, और ये भी लिख सकते हैं द वाइंड ब्लू द कैंडल आउट। इसका दोनों का ये हुआ कि मतलब नहीं बदल रहा है, और भले ही हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, इसके प्रीपोजिशन को, इसके अंदर जो प्रीपोजिशन यूज किया गया है, जो फ्रेजल वर्ब उपयोग किया गया है, उसको हम लोग अलग कर दे रहे हैं, इधर से उधर हम लोग शब्द को अलग कर दे रहे हैं, बट कोई मतलब नहीं बदल रहा है। बट अगर हम लोग नॉन सेपरेबल फ्रेजल वर्ब की तरफ देखेंगे तो इसमें देखिए द काउ लिव्स ऑन ग्रास, द काउ लिव्स ऑन ग्रास, तो इसका ये नहीं हो सकता है ना कि द काउ लिव्स ग्रास ऑन, नहीं होगा, बिकॉज जो ऑन जो प्रीपोजिशन है जो इसको हम बीच से उठाकर लास्ट में नहीं लिख सकते। नॉन सेपरेबल वर्ब हम लोग उसको बोलते हैं वैसा कंपोनेंट वर्ब, उस वाक्य का वैसा कंपोनेंट वर्ब जिसके पृथक को, यानी उसके जो मेन कंपोनेंट वर्ब है उसको हम अलग ना कर सके, उसको हम मतलब कि हम इधर से उधर साइड में ना कर सके। जिस तरह से हम लोग सेपरेबल फ्रेजल वर्ब में जिस तरह से इधर से उधर हम लोग कर देते थे, बट वही हम लोग नॉन सेपरेबल फ्रेजल वर्ब में इधर से उधर नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल देख लीजिए, द ओल्ड मैन लुक्ड आफ्टर द बेबी, इसका ये सही है, बट इसका ये नहीं होगा ना कि नॉट द ओल्ड मैन लुक्ड द बेबी आफ्टर, इसका अर्थ मतलब ये अर्थ ही बदल जाएगा इसका, बट इसमें अर्थ नहीं बदलेगा। वही अगर हम लोग एक और होता है बाबू टॉपिक आपका कि फ्रेजल वर्ब्स एंड आइडम्स। इडम्स मतलब भी मुहावरा ही होता है। फ्रेजल वर्ब देखो आइडम्स हो सकता है, फ्रेजल वर्ब क्या है, मुहावरा हो सकता है, बट हर एक मुहावरा फ्रेजल वर्ब नहीं हो सकता है, इसमें ध्यान यही रखना है आपको। फ्रेजल वर्ब आइडम्स हो सकता है, मुहावरा हो सकता है, बट हर एक मुहावरा फ्रेजल वर्ब नहीं हो सकता है। और आगे के आपको नेक्स्ट वीडियो में, ये पार्ट 1 है आपका फ्रेजल वर्ब का, आपको पार्ट 2 में कुछ फ्रेजल वर्ब का कुछ आपको हम एग्जाम्पल देंगे, जिससे कि आपको फ्रेजल वर्ब पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। और लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सो थैंक यू।